नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हैं अपने हिसाब से जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना ही कर रहे हो, अपना बेस्ट कर रहे हो। तो इस शुभकामना के साथ आइए आज बृहस्पतिवार हम नन्हे इंसान की 20 बीसवा पर्व लेके आ गए हैं, अध्याय 20। तो चलिए शुरू करते हैं। नन्हे इंसान चैप्टर 20, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। टाटा का तो हंसते खेलते ऐसे ही दिन बीतते रही। अभी डॉक्टर अंकल की शादी के लिए लड़की देखना शुरू हो गया और देखते देखते एक दिन शादी भी फिक्स्ड हो गई। अब भाई न्योता देना है सबको। तो डॉक्टर डॉक्टर अंकल टाटा के घर पे आके वो शादी वाला जो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, वो निमंत्रण जो पत्र है वो दिए। और फिर टाटा के पिताजी को बोले, तो बाबा को बोले मैं अकेले अकेले बाकी लोगों को न्योता देने जाऊंगा, अगर टाटा मेरे साथ चलती तो बाबा बोले हाँ हाँ, जिस दिन ज़रूरत होगी आप उसको उस दिन लेके जाइयो। तो भाई अभी तो उसका एग्ज़ाम भी हो गया है, ख़त्म हो चुकी है। तो अभी तो वो अभी घर पे बैठी ही है। तो भाई मोहल्ला, गली, ये मोहल्ला, बगल वाले मोहल्ला और कितने मोहल्ला, भगवान ही जाने कितने सारे जगह पे घूमे। फिर और घूमते हुए डॉक्टर अंकल के साथ हर किसी को न्योता वो लोग देते फिरे। भाई वो तो गिनती ही भूल गई। अब जाते जाते डॉक्टर अंकल अब आखिर में, मतलब आखिर बोल रहे हैं वैसे, डॉक्टर अंकल की मामा मतलब ननिहाल में न्योता देना है। तो उसको जाने के लिए ट्रेन से जाना पड़ता है। तो उस दिन सुबह सुबह बस करके वो लोग हावड़ा स्टेशन में चले आए। फिर वहाँ से ट्रेन करके वो लोग चलने लगे। अब इसमें ये नहीं कि सीधा सीधा मामा के घर जाके वो लोग पहुँचेंगे। भाई उस रास्ते चलते हुए जितने सारे उनके रिश्तेदार हैं सबको न्योता देना है। तो भाई ट्रेन में चलते हुए कभी उतरे, कभी चढ़े, कभी इधर चले और कभी उधर चले, चलते चलते कभी फिर से ट्रेन में चढ़े। भाई ऐसे बहुत बार उतार चढ़ाव सब कुछ करते करते आखिर में वो लोग मामा के घर पहुंच गए। और इस बीच कभी किसी के घर नाश्ता खा लिए सुबह वाली, तो किसी के घर पानी पी लिए, ऐसे ही चलता रहा। भाई अब कितने बजे वो लोग मामा के घर पहुंचे, दोपहर हो गया था पता है। अब मामी तो जैसे तैसे एक दो कुछ एक डिश बना के, पद जिसको बोलते हैं, एक दो पद बना के जल्दी जल्दी बच्चों को, मतलब टैटा को और डॉक्टर अंकल को खाना परोस दी। अब वो लोग खाने के बाद मामी बोली कि भाई तुम लोग ऊपर जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। पता है वो जो ऊपर जो कमरा वो दिखा दी, वो उस कमरे का जो फर्श था वो पूरा एकदम लाल था। और उस कमरे में एक महाराजा पलंग था, जिस पलंग ना 4 छोटे छोटे स्टूल के ऊपर रखा गया था। और उस पलंग के ऊपर चढ़ने के लिए वुडन बॉक्स जैसे सीढ़ियों से गुजर के उसमें उस पलंग पे चढ़ना पड़ता था। भाई कैंटा तो वही ऑब्जर्व कर रही थी। वैसे वो लोग और पलंग में कुछ मतलब क्या बोलूँ, पलंग को डिस्टर्ब नहीं किए। इतना महाराजा पलंग, तो वो लोग वो फर्श में ही थोड़ी देर बैठ के फिर वो लोग मामी से इजाज़त लेके निकल पड़े। वैसे मामी तो बोली थी कि भाई आज रुक जा। तो डॉक्टर अंकल बोले नहीं भैया, बोले तो टाटा के पिताजी परेशान हो जाएंगी, बच्ची मेरे साथ आई है। तो इसी और फिर वो बोली मामी को बोली कि हम और एक रिश्तेदार है उसको भी हम न्योता देते हुए सीधे वहाँ से घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो भाई जब जब वो लास्ट जो रिश्तेदार हैं उनको जब ये लोग न्योता देने गए, तो रास्ते में एक रथ दिखाई पड़ा। इससे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे रथ। तो पश्चिम बंगों में एक बहुत विख्यात रथ होता है, रथ यात्रा के दिन वो निकलता है, वो माहेश का रथ है। और ये तब के लिए
टाटा के लिए वो फेमस इसलिए था, नामचीन इसलिए था क्योंकि वो ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लेखनी में इसका उल्लेख था। तो भाई अब ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन है? जिनका हमारा मंत्र है, जातीय मंत्र वंदे मातरम, जिसने लिखे हैं। तो चलो दोस्तों, हम कहानी में वापस जाते हैं। तो जब ये माहेश का जो रथ है वो देख सकी, ये सौभाग्य हुआ टाटा को। तो टाटा खुद से ही शुक्रिया अदा करने लगी कि अरे देखो, निमंत्रण करने के लिए निकली थी, इसीलिए माहेश का रथ हमें देख पाई। कितनी अच्छी बात है भाई। ऐसे ही करते करते आखिर में सारे लोगों का, क्या बोलूं, सारे लोगों को न्योता दे दिए टाटा और डॉक्टर अंकल ने। फिर ये लोग फिर क्या, टाटा और टीटी ने डिसाइड की कि भाई हमारे दीदी के शादी में तो ये लोग बस रिजर्व करके कन्या, मतलब क्या बोलूं, कन्या यात्री के तौर पे बारात लेके लड़की के तरफ से वो लोग गए थे, इसलिए साड़ी नहीं पहने थे, फ्रॉक वगैरह पहन के गए थे। अब देखो, डॉक्टर अंकल की जो शादी हो रही है वो नज़दीकी है, चलने वाले रास्ता है, पैदल चल के चले जाओगे। क्योंकि भाई डॉक्टर अंकल की जिनके साथ शादी होने वाली है उनका मतलब वो थोड़ा दूर रहने वाली है, इसीलिए नज़दीकी कहीं पर एक हॉल या किसी के घर पे वो लोग टेम्पोररी वहीं पर आकर वहाँ पर ही शादी करवाने के वो सारे अरेंजमेंट किए गए थे। तो इसीलिए ये लोग भी सोचे कि ठीक है भाई, अब अगर पैदल रास्ते में अगर हम जा रहे हैं तो अब तो हम साड़ी पहनेंगे। तो टाटा को टीटी ने अच्छा खासा साड़ी अच्छे से पहना के उसको पूरा सजा दिए, मतलब अच्छे से तैयार कर दिए। और इधर टीटी भी खुद भी बहुत सुंदर से तैयार हुई थी, पता है। तो भाई एक बात बोलूं, ऐसे ही समय बीतते गए और बहु भात मतलब रिसेप्शन के दिन आ गए। डॉक्टर का अंकल के घर पर शाम से ही सारे निमंत्रित अतिथि लोग आना शुरू कर दिए। तो टाटा तो खुद गई थी निमंत्रण भेजने के लिए, तो उसको पता है कि कितने लोग आमंत्रित हुए हैं। तो टाटा उसके भाई बहन दीदी सबको बोल दी, अरे अभी के अभी खाना खा लो, लाइन लगा, नहीं तो अगर ऐसे ही इंतज़ार करते रहोगे तो अगले दिन सुबह हो जाएगी तब भी खाना नहीं मिलेगा। तो वो लोग सारे लोग क्या किए, लाइन लगा के जल्दी जल्दी पहले ही खाना खा लिए। उसके बाद जो जिसके घर है वो अपने घर पे चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। भाई शादी का घर है तो इसीलिए थोड़ा नहीं, अच्छा खासा मौज मस्ती हो गया। अब लेकिन शादी तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी टाटा बैठी रही। अब टाटा सोची कि अरे बैठे हैं तो चलो थोड़ा बहुत कहानी भी हम शेयर कर लेते हैं। तो टाटा कहानी बोलना शुरू कर दी। टाटा लोग जब पहली बार क्या बोलूँ, पहली बार नए मकान में आए थे ना, अपने मकान में, तो उस समय एक बार की बात है, दुर्गा पूजा के समय वो लोग सारे बच्चे मिलकर वो लोग प्रतिमा देखने के लिए निकले थे। इस पंडाल उस पंडाल घूम घूम के वो लोग प्रतिमा, बोले तो ठाकुर देख रहे थे वो लोग। अब एक पंडाल में दुर्गा प्रतिमा के सामने कुछ लड़के रिकॉर्ड प्लेयर से गाना चला रहे थे। रिकॉर्ड प्लेयर वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता है ना, वैसा। तो एक बहुत हिट बांग्ला गाना वहाँ पर चल रहा था। बांग्ला गाना चल रही थी। वो ऐसा है, एमन एकटा झिनुक खोजे पेलाम ना। इसका अर्थ ये है, झिनुक बोले तो मोती, जिसमें होता है ना। गाने का ऐसा है कि ऐसा कोई झिनुक मतलब शीशल नहीं मिला। अब उसके बाद ये है, गाना तो चल रहा था और टाटा लोग बहुत मन लगा के सुन रहे थे। अचानक से वो झी 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 करे ही जा रहा है। टाटा लोगों के ही बीच से कोई एक बोले, और झी मत कर यार, बहुत हो गया, अभी पूजा के समय सारे लोग छुट्टी पर गए हैं, अभी बुलाओगे भी तो आएगी नहीं।
तो जहाँ तक उसको रुकने के लिए बोला गया तो झी से वो झिनुक निकल के आ गया और झिनुक निकल के बोला कि ढूंढ के लाई मैं गाने को। तो झिनुक बोले तो शीशेल, ठीक है। तो भाई रिकॉर्ड प्लेयर के एक्चुअली रिकॉर्ड प्लेयर में अगर गाना चलता है तो अगर कहीं पर अटक जाता है तो ये ऐसा ही होता है कि वो एक ही जहाँ पर अटका है वो वही सिर्फ बजाते जाता है, तो इसलिए झिनुक का सिर्फ झी सुनाई पड़ रहा था। तो टाटा ने तो झिनुक की कहानी बता दी। अब भूतों की कहानी बोले, टाटा की माँ टाटा को बोले कि तू तो बड़ी हो गई ना, तो मैदान में जाके खेलेगी नहीं। तो टाटा मैदान में नहीं जाती थी, लेकिन अगर वो नहीं भी जाती थी तब भी जितनी वो बड़ी होती गई उतनी ही अजूबे अजूबे सब घटना घटने लगी। टाटा जितनी बड़ी हुई उतनी ज़्यादा अजूबे अजूबे अजूबा होती रही। टाटा इतनी बड़ी हो गई लेकिन कभी भी वो भूत नहीं देखी। लेकिन अद्भुत बोले तो अजीब घटना, मतलब अजीब चीज़ें उसके साथ हुई तो है। शायद अजीब घटना या अद्भुत घटना सब भूत लगी लोग ही करते हैं शायद, बट लेकिन टाटा तो भाई कभी भी भूत नहीं देखी, इसीलिए भूतों की कहानी वो नहीं बोल सकती। भूतों की कहानी भूत लोग बोलेंगे। अभी देखो ना, ये पिछले ही साल क्या हुआ। टाटा वो जो भाई दूज होता है ना, जिसको बांग्ला में भाई फोंटा कहते हैं, उस दिन बहुत मज़ा क्या बोलूँ, बहुत एंजॉय करेंगे। इसीलिए वो लोग क्या किए, भातृ द्वितीया से रिलेटेड सारे गाने एक कैसेट, तब तो कैसेट होती थी, तो रील वाला कैसेट होता था, तो वो लोग अरेंज किए और भाई फोंटा के दिन उसको वो लोग चला भी दिए, क्योंकि भाई बड़ी दीदी की तो शादी हो गई है, वो आने वाली है, तो वो लोग बहुत फुदक रहे थे। अब देखो कितने सारे भाई है, 2 भाई है, और उनको फोंटा बोले तो तिलक करने के लिए 6 बहन तो है, लेकिन पूरा का पूरा उस समय कितने लोग कितने बहनें कितने भाई को तिलक करेंगे, मतलब फोंटा देंगे, भाई फोंटा। तो देखो अब टाटा लोगों के 2 भाई है और ये लोग 6 बहनें हैं। उसके साथ टाटा के पिताजी उनको, अच्छा नहीं, उनके 2 भाई को जो ज़मीन दे के दिए थे ना वो अंकल, उनके उनकी बेटी भी भाइयों को, ये दोनों भाइयों को वो भी तिलक लगाती थी, तो वो भी आएगी। ऊपर से माँ जो है, टाटा की माँ जो है, वो अपने भाई को बोले तो मामा जी को तिलक लगाएंगी, और पिताजी को उनकी वो जो शॉल वाले दादाजी हैं ना, उनकी जो बेटियां हैं वो लगवाएंगी। शॉल वाले जो दादाजी हैं, हाँ, शॉल वाले जो दादाजी हैं ना, वो नहीं, शॉल वाले दादाजी के जो बड़े भाई हैं उनकी लड़कियां, वो लोग बचपन से ही टाटा के पिताजी को तिलक लगाते हैं, और जिनको टाटा बचपन में पीसी बोलती थी, तो वो लोग लगाएंगे। तो भाई अगर पूरा क्या बोलूँ, पूरा जोड़ा जाए तो 4 भाई हैं और 11 बहन हैं। अब सारे बहनें अपने अपने हिसाब से अपने अपने भाइयों को तिलक करना शुरू कर दी और फोंटा दे दी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतती गई। हायर सेकेंडरी का रिज़ल्ट निकलने का समय आ गया। रिज़ल्ट तो निकला, लेकिन स्कूल की जो टीचर लोग थी, दीदी मोनी थी, उनकी आशानुरूप फल मतलब रिज़ल्ट टाटा नहीं कर पाई। तो लेकिन तब भी वो नक्सली हमला जो है, वो जो आंदोलन बोलो, वो जो भी था, आतंक बोलो, वो तब भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो टाटा एक गर्ल्स कॉलेज में भर्ती हो गई। अब कौन सी साड़ी पहन के जाएगी, उसके साथ मैचिंग क्या पहनेगी, भाई क्या होगा, ये सारे ठीक करती थी टीटी। अब भाई टाटा ना आलसी थी ये सारे मामलों में, वो तो टीटी को ही सब कुछ जिम्मे दे के निश्चिंत हो गई थी। अब इसके बीच में ही कुछ दिनों के अंदर टीटी की भी शादी
ठीक हो गई। हाँ, वो जो डॉक्टर अंकल है ना, वो ही एक रिश्ता लेके आए थे। अब उनके घर के बगल में रहते रहते थे, मतलब आसपास ही रहते थे, रहने वाला एक लड़के का रिश्ता। खूब धूमधाम से टीटी की शादी हो गई। अब शादी के दिन बाशोर, बोले तो जिस दिन शादी होगी उस दिन रात को नॉर्मली साली लोग या मौसी लोग या बुआ लोग, ऐसे जो लड़की के घर वाले हैं, वो दूल्हा दुल्हन के साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं रात को। तो टैटर तो भाई याद है ना, टैटा की जो बड़ी दीदी थी, मतलब दीदी जो हैं, उनकी शादी में ये लोग बहुत छोटे थे, इसलिए उनको परमिशन नहीं मिली थी बाशोर में जागने की। तो अब टैटा लोग डिसाइड किए कि हम जागेंगे इस बार बाशोर। लेकिन इसमें खलल डालने के लिए आ गए टैटा की जो नई जीजाजी हुए हैं, वो टीटी की जो हस्बैंड है, उनके दोस्त लोग। वो बोले हम लोग भी बाशोर में जागेंगे। तो टैटा बोले ठीक है, तुम लोग जागो, मैं तो सोने चली। तो भाई टीटी जाके पूछी उसको, उसको रिझाने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो टैटा है वो टस से मस नहीं हुई। नहीं जाना तो नहीं जाना, ठीक है भाई, नहीं गई। अब दूसरे दिन सुबह हो गई, अब वो ससुराल चली जाएगी टीटी। तो डॉक्टर अंकल बोले टैटा आ देख, टीटी ससुराल चली जाएगी, देखने चल। तो टैटा बोली नहीं जाना, वो ससुराल जा रहा है तो जाए, मुझे नहीं जाना। अब टैटा, अब वो लोग तो देखने के लिए सारे लोग चले गए टीटी को। हमारी जो टैटा है वो छत के जो सीढ़ी है वहाँ पर अकेले बैठ बैठ के, जो एक अचानक से हुआ अकेलापन है, जो एक दीदी है जो वो शहर आने के वक्त से जो उसके साथ थी, अचानक से उसको खोने का एक एहसास हुआ। और टैटा जो इतनी बोल्ड है, कभी किसी चीज़ से ना डरने वाली, अचानक से उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगी। तो थोड़ी देर में जब डॉक्टर अंकल वापस आए और वो टैंटा को रोते हुए देखे, तो बोले देख देख, मैंने बोला था ना टीटी को देखने चल, अब तू नहीं गई। अब रोने से क्या फ़ायदा। अब दूसरे दिन भाई लड़की के घर से उपहार भेजा जाता है, तो वो उसको कहा जाता है तोत्तो। तो वो सारे टैटा बहुत प्यार से वो सारे जो उपहार है वो अपनी टीटी के लिए वो अच्छे से सजा के भेज दी। फिर जब रिसेप्शन की दिन हुई तो टैटा बोली मुझे नहीं जाना। तो फिर डॉक्टर अंकल और पिताजी, बोले तो बाबा, दोनों मिलके उनको टाटा को समझाने लगे और बोले कि देख टीटी को खराब लगेगा, है ना, उसको दुख पहुंचेगी क्योंकि वो तुझे देखना चाहती है। तो फिर टाटा क्या बोली, टाटा बोली ठीक है, मैं बिना सज धज के ही जाऊंगी। तो फिर वो एक नॉर्मल सी साड़ी पहन के, एक एलो खोपा मतलब हाथ से एक जोड़ा बना के नॉर्मल वाला, वो चली गई। तो टीटी बोली आ बहना, तुम मेरे बगल में बैठ और रिसेप्शन में सोचो। टीटी उस दिन सज धज के दुल्हन बन के सुंदर से बैठी हुई थी और टैटा उसके बगल में बैठी थी। अब जहाँ तक भी हमारे टैटा जहाँ तक वो नॉर्मल हो रही थी, इतने में उसमें घी डालने के लिए वो ही सारे दोस्त लोग, उसके नए जीजाजी के दोस्त लोग आके जीजाजी को पूछने लगे क्यों रे, तेरी साली की गुस्सा शांत हुई कि नहीं। तो भाई इससे गुस्सा शांत तो नहीं, बवंडर मच गया और हमारे टाटा फिर से फिर से गुस्सा हो गई। और फिर जब तक रिसेप्शन की सारे काम ख़त्म हो गए तो भाई टाटा और क्या करती, वो वापस आ गई। अब पिताजी बोले तो बाबा, टाटा के पिताजी बोले थे कि आप तुम लोग जब भी डॉक्टर अंकल के वहाँ पर जाओगे, एक बार टीटी के से मुलाकात करके आओगे, ठीक है। तो टाटा लोग जब भी डॉक्टर अंकल के पास जाते थे तब भी वो लोग ऐसे ही वो टीटी के पास भी जाते थे। और पता है टाटा क्या बोलती थी, टीटी टीटी ऐसे करके बुलाती थी और टीटी बाहर आ जाती थी दरवाज़ा खोल के, और फिर वो लोग अंदर जाके अच्छे खासे गप्पे लड़ाने के बाद वापस आ जाती थी। अब एक दिन माँ
टेंटे को टोकी, अरे टीटी की तो शादी हो गई है, अभी भी तू उसको टीटी टीटी बोल के बुलाएगी हैं। तो फिर एक दिन टेंटे सोचने लगे, हाँ सही बोल रही है माँ, तो क्या करे क्या करे। वो बहुत अच्छे से एक दिन रिहर्स करने लगी और ज़ुबानी याद की कि दीदी जो है वो है बड़ी दीदी और टीटी जो है वो है मजली दीदी, है ना। बड़ी दीदी बड़ी दीदी बड़ी दीदी और मजली दीदी मजली दीदी मजली दीदी। तो ये याद करने के बाद से जब भी टीटी के घर वो जाती, मजली दीदी बोल के ही बुलाती, मतलब अब से वो मजली दीदी के घर जाती थी। तो भाई ये तो हो गया। चलो फिर टी टी मतलब मजली दीदी की तो शादी हो गई है भाई। अब ठीक है, चलने लगी दिन। अब एक बात तो ज़रूर बोलना है, ये जो बड़ी दीदी है और जो मझली दीदी हैं, उनके ससुराल के साथ टेंटा के घर का जो रिश्ता है वो संबंध ही मतलब ऐसा नहीं था कि शादी हुई है, लड़की ब्याह उधर गई है तो भाई थोड़ा सा नॉर्मली क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई थोड़ा सा चुप रहना है या थोड़ा संकोच रहता है, ऐसा नहीं था। वहाँ पर ऐसे ही लगता था कि वो उनके आत्मीय हैं। आत्मीय बोले तो मतलब वो उनके रिश्तेदार है, ऐसा नहीं कि बाद में बने हैं, वो पहले से ही आत्मा की आत्मीय या रिश्तेदार जैसे बन गए थे। तो भाई अब ऐसे ही चलने लगा। हर मतलब वो जो परिवार हैं वो आपस में अपने सुख दुख सारे रे आपस में बहुत खुशी खुशी वो लोग बांट लेते थे। इस तरफ अब क्या हो गया, अब ठीक है भाई, मजली दीदी की शादी हो गई। हमारी टेंटा तो अभी भी गिटार सीख रही थी, कॉलेज जा रही थी। लेकिन कॉलेज या गिटार की जो स्कूल है वहाँ पर जाने के लिए गाड़ी बोले तो बस करके जाना पड़ता था। पहले तो जो स्कूल में वो जाती थी वो तो पैदल मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में था। तो इसीलिए पिताजी को एक आइडिया होता था कि कितना पैसा देना है हाथ खर्चे के लिए, लेकिन अब तो नहीं रख पाते हैं। तो फिर पिताजी बोले तुम्हें जितना चाहिए बेटा, तो तुम हमारे जो मतलब उनकी जो कर्म क्षेत्र है वो जहाँ पर उनका जहाँ पर बोलो बिजनेस था या जो भी जहाँ पर वो उनका जो ऑफिस था, वो उन्होंने टाटा को बोले कि तुम आओगे और खुद से लेके जाके अपने ही हिसाब से उसको खर्चा भी कर लेना। क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि बच्ची जो है टाटा जो है जो सही है वो उतना ही खर्चा करती है। तो इसीलिए पिताजी को भी बाबा को भी कोई शक नहीं था या कोई डर नहीं था। तो पहले जब वो आती थी मतलब बाबा के काम की जगह पे, तब तो वो और भाई सारे फ्रॉक और मतलब बच्चों के गेटअप में आते थे। और टाटा को याद है कि नववर्ष बांग्ला नववर्ष के दिन पिताजी बहुत ही एक छोटा सा उत्सव करते थे, जहाँ पर अपने ग्राहकों को पिताजी हर एक को एक कैलेंडर और मिठाई के बक्सा देते थे और वो देते थे ये बच्चियाँ ही मतलब ये टाटा और भाई लोग ही सबको देते थे। और वो जो कैलेंडर है ना उसमें टाटा के पिताजी मतलब बाबा अपने पिताजी बोले तो टाटा के दादाजी जो उस बिजनेस की जो थीम है उसको जो पूरा जो बिजनेस हब है जिसको वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते हुए वहाँ पर वो स्थापना की थी, उनका नाम ताकि रह जाए, क्योंकि वो तो स्थापना करके इनिशिएट करके चले गए थे, लेकिन फिर उसको पूरा का पूरा बनाना उसको फ्लरिश करना वो काम तो बाबा ने किया था, बोले तो टाटा के पिताजी ने किए थे। तो इसीलिए अपने पिताजी यानी कि टाटा के दादा दादा का नाम ताकि रहे कोई भूल ना जाए, इसीलिए वो उनके ही नाम से उस बिज़नेस का नाम भी दिए थे और कैलेंडर में उनका तस्वीर डाल के वो छपवाते थे। तो ये एक था जो टाटा को याद है, टाटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो भाई ठीक है, तो अब लेकिन अब जब टाटा वहाँ पर जाती है, अभी तो वो साड़ी पहन के जाती है क्योंकि वो कॉलेज जा रही है। लेकिन अब वहाँ पर रास्ते चलते ना एक मिठाई की दुकान अभी भी है जो बहुत फेमस है, जो संदेश के लिए। अब अच्छी बात है भाई, लेकिन टाटा जब भी जाती थी रास्ते चलते वैसे भूत तो नहीं देखी, लेकिन अद्भुत सारी चीज़ें वो सुनती थी या होता था उसके साथ। ठीक वैसे ही
मतलब होता है बोले तो उस परिस्थिति में उन उसको सुनना पड़ता था, ऐसे घटनाएँ घटित होता देखना पड़ता या उसका साक्षी बनना पड़ता था। यहाँ पर भी जब वो जाने लगी तो उसको जो भी सुनाई पड़ा कान में वो मधुर नहीं था वो शब्द। तो वो जाके पूरा पिताजी को बोले तो पिताजी बोले, तुम इसी रास्ते से आओगे, जो भी हो जाए तुम इसी रास्ते से आओगे, क्यों दूसरा रास्ता करना, तुम्हारा काम है, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम इसी रास्ते से आओगे। तो भाई पिताजी जहाँ तक बोल दी तो टैटा भी भूल गई, कौन क्या बोल रहा है भाई, मुझे मेरा काम है, मैं जाऊँगी। तो ऐसे ही सिर्फ वो हाथ खर्चा लेने या कभी कुछ ज़रूरत है सिर्फ ऐसे ही नहीं जाती थी, पता है वो अपने पिताजी के लिए खाना भी लेके जाती थी। और वो बड़े वाले टिफ़िन कैरियर होता था ना, उसमें वो लेके जाती थी। भाई वो देख के उसके बाकी कॉलेज के दोस्त लोग हंसते थे, लेकिन टैटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों क्यों फ़र्क पड़ेगा, अपने पिता के लिए वो खाना लेके जा रही है, कितना अच्छा लगता है ना। तो दोस्तों आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। आशा करूँगी कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ मधुर घटनाओं की स्मृति आज भी जीवित है। आशा करूँगी अपने दिल में नन्हे इंसान को ज़िंदा रखिए और ऐसे ही अतीत, वर्तमान और भविष्य के लुत्फ़ उठाते रहिए। इस शुभ कामना के साथ समयता आज आप लोगों से इजाज़त लेती है। हम फिर मिलेंगे कल लाइफ ऑफ मास्टर्स में। तब तक के लिए शुभमस्तु।